हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य डिफेंस ग्रुप। तो जो पार्ट हम आज पढ़ेंगे दैट इज पार्ट 2 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज सिटीजनशिप। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके हम दो पार्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। पहले में हम आर्टिकल पढ़ेंगे 5 to 11, ठीक है। और सेकंड में हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे एक्विजिशन और टर्मिनेशन, ठीक है, कैसे होती है सिटीजनशिप की। तो वो सेकंड पार्ट में आएगा। तो सबसे पहले हम आर्टिकल से पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 5 क्या बोलता है? आर्टिकल 5 बोलता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम पे सिटीजनशिप किन किन को मिलती थी, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशंस थी कि वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भी इंडिया में पैदा होगा, ठीक है, वो क्या होगा? इंडियन सिटीजन होगा। दूसरा, आइदर ऑफ द पेरेंट्स बोर्न इन इंडिया, या तो मदर या तो फादर, कोई भी बोर्न है इंडिया में, तो वो भी क्या होगा? वो बच्चा क्या होगा? इंडियन सिटीजन होगा। देन थर्ड, ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years, कोई भी नेशनैलिटी हो, ठीक है, बट वो 5 साल से इंडिया में रह रहा हो। तो ये तीन कंडीशन जो कवर करेगा, ठीक है, वो क्या होगा? इंडियन सिटीजन बन जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। वही बने थे। नेक्स्ट है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 क्या बोलेगा? राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो भी पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं, माइग्रेट हुए हैं, उनके लिए क्या कंडीशन थी। तो देखो, ये इंपॉर्टेंट डेट है एक, ये याद रखना, ठीक है। ये वाली जो डेट है 19 जुलाई 1948, जो भी पर्सन, ठीक है, इस डेट से पहले पहले आया था, ठीक है, पाकिस्तान से इंडिया में, उसके लिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं थी, बस आ गया, वो सिटीजनशिप उसको मिल गई। बट जो भी 19 जुलाई 1948 के बाद आया, उसको रजिस्ट्रेशन जरूरी थी, पर उससे पहले उसको 6 महीने इंडिया में बिताने थे। 6 महीने इंडिया में रहेगा, उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन होनी थी, और वो क्या होना था? फिर इंडियन सिटीजन बन जाना था, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 क्या बोलता है कि राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, ठीक है जी। एक्चुअली ये आर्टिकल जो है, इसको रिवर्स माइग्रेशन बोलते हैं। रिवर्स माइग्रेशन यानी जो इंडिया छोड़ के पहले गया पाकिस्तान, और फिर थोड़े टाइम बाद वापस आ गए, ठीक है। तो उनके लिए क्या प्रोसेस था कि कुछ लोग जो थे, जो इंडिया छोड़ के पाकिस्तान गए, फिर थोड़े टाइम में आ गए, ठीक है जी। अगर वो 1 मार्च 1947 से पहले पहले आ गए, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं थी, ठीक है, वो इंडियन सिटीजन बन गए थे। बट अगर 1 मार्च 1947, ठीक है, 1 मार्च 1947 के बाद आते हैं, तो उनको सेम प्रोसेस, 6 महीने यहां रहना पड़ेगा, और उसके बाद उनको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। ओके, तो ये 3 आर्टिकल थे तुम्हारे। क्या? आर्टिकल 5 जो बोलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब कमेंस हुआ था, तो क्या क्या कंडीशंस थी। दूसरा, अगर कोई पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है, ठीक है, तो डेट क्या है? 19 जुलाई 1948। और थर्ड बोलता है जो तुम्हारा रिवर्स माइग्रेशन है, पहले इंडिया से पाकिस्तान गया, फिर पाकिस्तान से दोबारा इंडिया आ गया, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट डेट है 1 मार्च 1947। ओके, तो आर्टिकल 8 क्या बोलता है? आर्टिकल 8 बोलता है कि राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो जो भी लोग माइग्रेट हो गए थे किसी फॉरेन कंट्री में काम को लेके या किसी और रीजन से, ठीक है, तो अब उनको कैसे सिटीजनशिप देनी थी? उनके लिए एक नॉर्मल सा प्रोसेस रखा था कि जहां भी वो रह रहे हैं, वहां पे डिप्लोमेटिक ऑफिस जो भी होगा डिप्लोमेसी का, ठीक है जी, या वहां पे उनको खुद को रजिस्टर कराना है, ठीक है जी। तो वहां पे रजिस्टर करा के वो इंडियन सिटीजन बने रहेंगे। तो ये था उनके लिए। आर्टिकल 9 क्या बोलता है? सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये है कि जो भी लोग इंडिया के सिटीजन हैं, अगर वो किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हैं, तो इंडियन सिटीजनशिप जो है उनकी, वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है जी। तो इसीलिए हमारी कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप है, यानी 2 कंट्रीज की सिटीजनशिप नहीं हो सकती। थर्ड, आर्टिकल 10 क्या बोलता है? कॉन्टिन्यूस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप, यानी किसी, इट मींस दैट द राइट ऑफ सिटीजनशिप कैन नॉट बी टेकन अवे, ठीक है। किसी की भी सिटीजनशिप वापस नहीं ली जा सकती फ्रॉम द सिटीजन एक्सेप्ट थ्रू पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, ठीक है। सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी की सिटीजनशिप टर्मिनेट कर सकती है, ठीक है जी। तो आर्टिकल 10 और 11 लगभग एक जैसे हैं, बट यहां पे सिर्फ उसकी सिटीजनशिप टर्मिनेट करने की बात हो रही है, ठीक है जी। बट आर्टिकल 11 की अगर बात करें, तो आर्टिकल 11 की जो भी सिटीजनशिप के रिगार्डिंग कोई भी प्रोविजन है, ठीक है जी, तो देख लो, कोई भी प्रोविजन है वो पार्लियामेंट के पास ही उसकी पावर है। जैसे पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक एनी प्रोविजन विद रिगार्ड टू द एक्विजिशन, यानी किसको सिटीजनशिप देनी है, एंड टर्मिनेशन, किसको निकालना है ऑफ सिटीजनशिप, एंड एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप,
ठीक है, तो कोई भी मैटर जो है सिटीजनशिप के रिलेटेड उसके लिए कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट के पास पावर है वो। सो दैट्स इट फॉर टुडे सिटीजनशिप के लिए। थैंक यू सो मच।